हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल विच हैव फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? जिसमें फोर साइड होता है। ठीक है, इसमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक ही रूल है। क्या रूल है? कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हेन फोर साइड्स एंड वन डायगोनल्स आर गिवन। हम लोग क्वाड्रिलेटरल कब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं? जब हम लोग को क्वेश्चन में फोर साइड एंड वन डायगोनल क्या हो, दिया हुआ हो। एक डायगोनल दिया हुआ होना चाहिए और फोर साइड, तभी हम लोग क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? विच है फोर साइड। क्वाड्रिलेटरल में फोर साइड होते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी सी 3.1, सी डी 3, ए डी 4.2, ए सी 5। मेजर द डायगोनल बी डी। अब हम लोग को बी डी फाइंड करना है, तो इसमें क्वाड्रिलेटरल क्या बोला है? ए बी सी डी। ठीक है, अगर इसका रफ डायग्राम बनाते हैं तो क्या बनेगा? ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें डायगोनल कौन सा हो रहा है? डायगोनल इसमें टू डायगोनल्स होंगे, बी डी एंड ए सी। तो अब इसमें किसका मेजरमेंट दिया हुआ है? ए डी। ए डी तो डायगोनल नहीं है, ठीक है, साइड है। ए सी, ए सी क्या है? डायगोनल है। तो इसका मतलब ए सी डायगोनल हम लोग को दिया हुआ है। तो अब इसको लेकर के सॉल्व करें। ठीक है, ये रफ डायग्राम था। अब इसमें देखो सॉल्व क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है? बेस हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या करेंगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ए बी 4 सेंटीमीटर का बेस ले लेते हैं। ठीक है, स्केल एंड पेंसिल के हेल्प से पहले 4 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जीरो से जब हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 टू 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में बोला है 4 सेंटीमीटर, 0 टू 4 हम लोग ले लिए। ठीक है, ए बी क्या था? 4, तो यहाँ लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में क्या करना है हम लोग को? जो जिसका भी डायगोनल दिया होता है वहाँ उसको हम लोग सेंटर लेके स्टार्ट करते हैं। तो डायगोनल किस में है? ए एंड सी में। ए हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर लिए, ए और ये बी है। ठीक है, तो ए को हम लोग सेंटर लेकर के जो डायगोनल दिया हुआ ना उस डायगोनल का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसमें डायगोनल कितने सेंटीमीटर का दिया हुआ है? डायगोनल क्या बनेगा? ए एंड सी। ठीक है, रफ डायग्राम इसीलिए बनाया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ए सी डायगोनल है तो ए सी का मेजरमेंट क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो अब 5 सेंटीमीटर का हम लोग को आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले स्केल से देखो, इसको दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। या तो साइड में पहले पॉइंट ले ले, 5 लेना है तो 0 टू ये हो गया 5, इसका पॉइंट ले ले और इसमें राउंडर को ऐसे मेजरमेंट ले ले। ठीक है, ये हो गया 0। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये थोड़ा ढीला है, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, 0 टू 5 सेंटीमीटर का हम लोग एक आर्क करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, ए सी 5 सेंटीमीटर, ए को सेंटर लेकर के अब हम लोग 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। रेडियस क्यों बोल रहे? क्योंकि अगर हम लोग जब सर्कल बनाते तो 5 का अगर हम लोग ले रहे तो ये क्या है? रेडियस, और टोटल 10 का बनेगा और हम लोग आर्क बना रहे हैं। ठीक है, सर्कल नहीं, सॉरी, इसको अच्छे से इसे दबा के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए। अब देखो, ए सी तो हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे रफ में देखो, ए सी के लिए ड्रॉ किए हैं, लेकिन सी हम लोग किसी भी पॉइंट में नहीं ले सकते। यहाँ पे इस आर्क में दूसरे आर्क बना करके जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या होगा? पॉइंट सी। तो ए सी ले लिए। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं? बी सी। बी सी का कितना सेंटीमीटर है मेजरमेंट? 3.1। तो अब क्या करेंगे? 3.1 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। तो पहले 3.1 मेजरमेंट ले लेते हैं। 0 से ही हर बार हम लोग को क्या करना है? मेजरमेंट लेना है। यह क्या हो गया? 3.1। तो अब क्या करेंगे? अभी देखो, फर्स्ट में क्या किए थे? ए से मेजरमेंट लेकर के ए को सेंटर लेके आर्क ड्रॉ किए थे। अब नेक्स्ट वाले में बी सी लिए है ना, तो बी को सेंटर लेकर के हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ करें। अब देखो, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट होता है उस पॉइंट को अब नेम दिया जाता है। तो यहाँ पे ए सी को हम लोग मेजरमेंट लिए थे और नेक्स्ट वाले में बी सी, तो इसको हम लोग कौन सा नेम देंगे? सी। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? सी। अब ये आर्क ड्रॉ हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से हम लोग अब ए सी एंड बी सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ए सी एंड बी सी को ज्वाइन कर लेते हैं।
जॉइन ए सी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये भी एक क्या हो गया, स्टेप लिखना पड़ता है, तो स्टेप में ये लिख सकते हैं। अब देखो क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो ये कितने साइड हुए हैं, 2 साइड, ये तो डायगोनल है ना, तो यहाँ पे ये 3 एंड 4 साइड भी होना चाहिए। सी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ए एंड बी भी। तो अब कौन सा पॉइंट हम लोग का रिमेनिंग है, डी। तो डी पॉइंट के लिए अब डी मेजरमेंट लेना पड़ेगा, ए डी एंड सी डी। तो ए डी देख लेते हैं क्या है, ए डी क्या है 4.2 सेंटीमीटर एंड सी डी क्या है 3 सेंटीमीटर। तो ए को सेंटर लेकर के पहले फर्स्ट आर्क ड्रॉ करते हैं। तो ए का मेजरमेंट कितना लेंगे 4.2, तो 4.2 का मेजरमेंट स्केल एंड राउंडर से लेते हैं 4.2। ये हो गया 4.2। अब 4.2 का यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ए को हम लोग सेंटर लेकर के 4.2, ठीक है, 4.2 रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किए। अब ए से कर लिया, अब नेक्स्ट में सी को सेंटर लेकर के अब एक आर्क ड्रॉ करना है। तो सी को सेंटर लेके कितने सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है, 3 सेंटीमीटर का। तो अब 3 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करते हैं, पहले मेजरमेंट ले लेते हैं 3, ठीक है। तो अब सी से 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। ये वाला आर्क को हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, ए बी सी नेमिंग हो चुका था, कौन सा बचा है, डी। अभी हम लोग डी कंस्ट्रक्ट किए ना, ए डी एंड सी डी। तो इस पॉइंट को कौन सा नेम देंगे, डी, ठीक है। अब डी को क्या करेंगे, डी सी, ठीक है। पॉइंट डी एंड सी एंड पॉइंट डी एंड ए, इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टेप में, जॉइन ए डी एंड डी सी विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो अब इसको हम लोग कनेक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट लिखते हैं। ए बी क्या था 4, बी सी कहाँ गया, बी सी क्या है 3.1 सेंटीमीटर, सी डी कितना है, सी डी 3 सेंटीमीटर, ए डी का मेजरमेंट क्या है 4.2 सेंटीमीटर एंड ए सी क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना था, डायगोनल बी डी, ठीक है। हम लोग को बी डी डायगोनल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, बी डी पहले क्या करते हैं, बी एंड डी को ज्वाइन कर लेते हैं, बी एंड डी ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब इसका मेजरमेंट लेते हैं कि मेजरमेंट कितना आ रहा है। 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, काउंट 0 से हम लोग यहाँ पे क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी कितने का होगा 5 सेंटीमीटर। तो बी डी हमारा क्या हुआ, बी डी इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, बी डी इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन वाले में अगर जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिए थे, बी सी 3.1 मेजरमेंट में अगर क्या हो गया, अगर आप लोग से मिस्टेक हो गया बाई चांस, आप लोग 3 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला 4.2, इसको आप लोग 4.1 या फिर 4.3 ले लेते हैं। तब क्या है, ये जो लास्ट में जो ये मेजरमेंट लेते हैं ये क्या होता है, कई बार 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। अब मैं ड्रॉ की हूँ तो 5 सेंटीमीटर आया है, अगर आप लोग से मिस्टेक हुआ या फिर आप लोग 1 पॉइंट ज़्यादा ले लिए या कम, तो हो सकता है ये 5.2, 5.3, 5.4, 5 ये सब भी आ सकता है, तो रॉन्ग नहीं है। लेकिन इसको क्या है, लेकिन इसके क्लोज आना चाहिए, ठीक है। 5 के 5.4 एंड 5.5 तक मैक्सिमम आप लोग ले सकते हैं। इससे ज़्यादा आ रहा है यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक किए हैं, ठीक है। अब स्टेप में क्या लिखते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। स्टेप मीन्स क्या है, जो भी स्टेप हम लोग लिए वो लिखना होता है। तो फर्स्ट क्या किया हम लोग, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी कितने सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर। तो अब यही लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं एक स्टेप लिख करके बताई हूँ। देखो फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या किए, ए को सेंटर लेके सी आर्क लिए, और नेक्स्ट में क्या किए, बी को सेंटर लेके फिर एक आर्क ड्रॉ किया। तो अब इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो
फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर। मैं यहाँ शॉर्ट में लिखा हूँ, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी 4 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, पर क्या लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा इसलिए मैंने लिखा है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्या है, टेकिंग ए। ठीक है, ए को हम लोग सेंटर लेके सॉल्व किए हैं, तो क्या होगा, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ड्रॉ किए, इसलिए क्या लिख रहे हैं, टेकिंग ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लिए वही उसी लाइन को लिख रहे हैं, टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में किसको सेंटर लिए, बी, तो सेम लाइन लिखेंगे, क्या, टेकिंग बी एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ 3.1 सेंटीमीटर। बी से हम लोग जिस रेडियस में ड्रॉ किए वो लिख रहे हैं 3.1 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, क्या ड्रॉ किए, एक आर्क ड्रॉ किए ऑन द प्रीवियस आर्क। ठीक है, सी होगा। ठीक है, द प्रीवियस आर्क, प्रीवियस आर्क क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ए को सेंटर लेके एक आर्क बनाए थे, उसी में हम लोग नेक्स्ट आर्क ड्रॉ किए ना, इसलिए यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, ऑन द प्रीवियस आर्क विच कट द पॉइंट सी। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या लिखे हम लोग, नेमिंग सी। तो इसे वर्ड में कैसे लिखेंगे, विच कट द पॉइंट, कट एट पॉइंट सी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या किया, स्केल की हेल्प से दोनों को ज्वाइन किए, तो अभी वही लिख रहे हैं, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। हम लोग सी को किससे किससे ज्वाइन किए, ए एंड बी से, तो यही लिख दिए हैं, ज्वाइन ए टू सी एंड बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखेंगे, ज्वाइन ए सी एंड बी सी विथ द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या होगा, फिफ्थ लाइन, टेकिंग सी एंड ए एज सेंटर। देखो ये जब हम लोग ज्वाइन किए इसके बाद क्या किए थे, ए एंड सी को सेंटर लेकर के आर्क ड्रॉ किए, किसमें, पॉइंट डी में। अब इसको लिखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, टेकिंग सी एंड ए। ठीक है, टेकिंग सी एंड ए एज सेंटर एंड ऑफ रेडियस। अब इसमें क्या रेडियस कितने का लिए वो लेना। ठीक है, एंड ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर ड्रॉ आर्क विच कट एट पॉइंट सी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो जो रेडियस लिए उसको लिखें रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, लाइन से। लास्ट में क्या किए, जब ये हम लोग रेडियस ड्रॉ किए, उसके आर्क ड्रॉ किए, नेक्स्ट में क्या किए, डी ए एंड डी सी को ज्वाइन किए, तो क्या हो गया हमारा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया, कंस्ट्रक्ट कर लिए। तो अब इसी को लिखेंगे। ठीक है, ज्वाइन ए डी एंड सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा, विथ द, एक्स्ट्रा में इतना भी लिखेंगे तो चलेगा, विथ द हेल्प ऑफ स्केल। लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी जो भी रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल था वो हम कंस्ट्रक्ट किए। तो ये हो गया स्टेप। अब क्या है, एक्सरसाइज 11.1 में सारे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के हैं और सब में हम लोग को क्वाड्रिलेटरल एंड रोम्बस रेक्टेंगल ही ड्रॉ करना है। तो सारे के सारे में ये सेम यही स्टेप लिखना है जो मैं अभी यहाँ पे बताई ना, ये यही 5 स्टेप लिखना है। बस क्या है, नेमिंग एंड ये जो रेडियस का मेजरमेंट है ये चेंज होगा, तो आप लोग इसको चेंज करके लिखिएगा। अब मैं नेक्स्ट ड्रॉ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एन विच PQ3। अब देखो पहले इसका रफ डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है, PQRS, तो PQRS का रफ डायग्राम क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल बोला है ना, अभी मेजरमेंट नहीं मालूम है, PQRS। ठीक है, ये रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं। अब इसमें हम लोग बेस क्या ले रहे हैं, PQ क्या दिया है 3 सेंटीमीटर, QR एंड QS। देखो QR एंड QS क्या बन रहा है, सेम है, तो QS क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, मीन्स डायगोनल ये भी 5 सेंटीमीटर है और QR भी क्या है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बन रहा है, PS इज 4 सेंटीमीटर, PS क्या है 4 सेंटीमीटर है, SR क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोग को मेजर क्या करना है, PR, मतलब इस डायगोनल का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे सॉल्व किए थे सेम सॉल्व करेंगे। इस रफ डायग्राम से ये पता चल रहा है कि बेस क्या लेना है, तो बेस क्या लेंगे, PQ 3 सेंटीमीटर। तब इसको लेकर के सॉल्व करते हैं।
3 सेंटीमीटर बोला है ना, पी क्यू 3 है तो 3 ले लेते हैं, 0 2 3, ठीक है। ये हो गया 3 सेंटीमीटर पॉइंट पी, एंड ये क्या हो गया पॉइंट क्यू। अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या करते हैं, जिस पॉइंट से डायगोनल बनता है उस पॉइंट से हम लोग उस पॉइंट को सेंटर लेकर के आर्क लेते। तो इसमें डायगोनल किस में बन रहा है, एस एंड क्यू, तो क्यू को सेंटर लेके डायगोनल ड्रॉ करेंगे। डायगोनल कितने सेंटीमीटर का है, 5, तो आर्क को हम लोग 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो पहले मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 0 2, अब ये 5 हो गया, ये हो गया 5। तो अब क्यू को हम लोग सेंटर लेकर 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किए, ठीक है। टेकिंग क्यू एज अ सेंटर ऑफ रेडियस, अभी रेडियस कितना लिए 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क, ये हो गया सेकंड लाइन। क्यू का हम लोग कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट पी को सेंटर लेके ड्रॉ करेंगे, तो पी को सेंटर लेके कितने सेंटीमीटर का हम लोग को आर्क लेना है, 4, रेडियस क्या होगा अभी 4 सेंटीमीटर, तो अभी 4 सेंटीमीटर का लेके ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब मेजरमेंट 4 का करते हैं। फोर का ले लिए हैं, अब 4 सेंटीमीटर का, अब देखो पी को हम लोग को लेकर के करना है, ठीक है ना। एक बार मेजरमेंट पी, हाँ 4 सेंटीमीटर, पी को सेंटर लिए, और अब नेक्स्ट और आर्क हम लोग 4 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रॉ कर रहे हैं। अब ये हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग जो ये पॉइंट है इसमें नेमिंग करेंगे, क्या है नेम, एस, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, एस पी, ज्वाइन एस पी एंड एस क्यू, इन दोनों को ज्वाइन कर लिए। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, लास्ट वाले में क्या किए थे, जब इसको ज्वाइन किया तो उसके बाद लास्ट में एस एंड क्यू को सेंटर लेकर के नेक्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे, किसके लिए, पॉइंट आर के लिए। अब देखो पहले क्यू को सेंटर लेके हम लोग करते हैं, क्यू सेंटर लेके आर कितने 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पहले 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिए हैं। अब क्यू से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हो गया ड्रॉ, क्यू से 5 सेंटीमीटर। अब एस से एस टू आर कितना सेंटीमीटर है, 4, तो अब 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। 4 सेंटीमीटर ले लिए। अब एस को हम लोग सेंटर लेकर के 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको नेम क्या दे रहे हैं, आर। अब स्केल की हेल्प से इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लिए। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को पी आर डायगोनल का मेजरमेंट फाइंड करना था, तो पहले इसको इन दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेती है, कर लिए ज्वाइन। अब इसका मेजरमेंट ले लेते हैं, कितना आ रहा है मेजरमेंट, 6.2, क्या आ रहा है 6.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो हम ड्रॉ कर लिए, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग को स्टेप लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेप लिखे थे, सॉल्यूशन नंबर 1 में सेम टू सेम वही स्टेप इसमें लिखने हैं, बस क्या है, नेमिंग एंड मेजरमेंट जो है वो चेंज हुआ है। तो उसको एक लास्ट बता रही हूँ, इसके बाद से नेक्स्ट टाइम वाले में मैं सिर्फ ड्रॉ करूँगी, आप लोग इसमें से लिख लीजिएगा। देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट में हम लोग क्या किए थे, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किए। नेक्स्ट क्या किए, टेकिंग क्यू एज अ सेंटर, किस क्यू को सेंटर लेकर के हम लोग क्या किए, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क ड्रॉ किए, ठीक है। देन क्या किए, पी को पी को सेंटर लेकर के हम लोग
4 सेंटीमीटर का, यहाँ पे हम लोग 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ किए ना, 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के नेक्स्ट आर्क ड्रॉ किए। उसके बाद क्या किए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट एस नेम दिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, 4th नंबर पे हम लोग एस पी एंड एस क्यू को ज्वाइन किए। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या किए, एस एंड क्यू इन दोनों को सेंटर लेकर के हम लोग क्या किए, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नेम क्या दिए, आर, ठीक है। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 में हम लोग क्या किए, आर क्यू एंड आर एस को ज्वाइन किए, ठीक है। जब इसको हम लोग ज्वाइन किए तो हमारा कंप्लीट पी क्यू आर एस जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है वो बन गया। तो ये हो गए हमारे स्टेप्स। इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है, पांचों में हम लोग को यही स्टेप लिखना है। बस क्या है, ये जो नेम है एंड रेडियस है ये इसका मेजरमेंट चेंज होता रहेगा, बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।